थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा सीरीज़ की इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करेंगे क्लीन्स थ्योरम की थर्ड स्टेटमेंट के प्रूफ की। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स ऑफ द क्लीन थ्योरम जो थी उनको समझ लिया था और उनका प्रूफ हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे थर्ड स्टेटमेंट ऑफ द Clean's theorem की। The third statement of the Clean's theorem says that if a language can be represented by a non-deterministic finite automata transition graph or generalized transition graph, then it also can be represented by a regular expression। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किसी भी NFA को, ट्रांजिशन ग्राफ को या जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ को रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ना सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट ऑफ द क्लीन्स थ्योरम का प्रूफ देखेंगे बल्कि हम देखेंगे कि स्टेट मिनिमाइजेशन करते हुए हम अपना रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें, दोनों के दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट तरीके से आ सकते हैं, लेकिन उनको सॉल्व करने का तरीका यही है कि थर्ड स्टेटमेंट ऑफ द क्लीन्स थ्योरम और स्टेट मिनिमाइजेशन प्रोसेस से हम अपना रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। कि अगर आपके पास कोई NFA दिया गया हो और आपको क्वेश्चन आ जाए कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन ड्राइव करें स्टेट मिनिमाइजेशन के तरीके से, तो आज हम वो सीख लेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। स्टेट मिनिमाइजेशन के प्रोसेस को बेहतर अंदाज में समझने के लिए आपको पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। तो चलिए आइए अब हम पहले उनको कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे कि हम थर्ड स्टेटमेंट ऑफ द क्लीन्स थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे या स्टेट मिनिमाइजेशन का प्रोसेस हम कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो चलिए ये देख लेते हैं। अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा इनिशियल स्टेट्स हों, तो जैसा कि आपको एक फाइनाइट ऑटोमेटा में दिखाया जा रहा है या ट्रांजिशन ग्राफ में, तो आप उनको रिड्यूस करके एक इनिशियल स्टेट बना देंगे और हम वहाँ पर नल ट्रांजैक्शन करवा देंगे और जो पहले की हमारी दो या दो से ज़्यादा इनिशियल स्टेट्स हैं वहाँ से हम इनिशियल स्टेट का सिंबल जो है वो रिमूव कर देंगे। इस तरीके से हम स्टेट रिडक्शन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स हों, जैसा कि डायग्राम में नज़र आ रहा है, एक फाइनाइट ऑटोमेटा है जिसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं, तो उन फाइनल स्टेट्स को भी हम कम करके एक फाइनल स्टेट बना देंगे और उन फाइनल स्टेट से हम नल ट्रांजैक्शन का एरो लगा देंगे और उन फाइनल स्टेट से फाइनल सिंबल को रिमूव कर दिया जाएगा, जैसा कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है। इसी तरीके से अगर आपके पास कुछ ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा हो या ऐसा पार्ट ऑफ द फाइनाइट ऑटोमेटा हो जिसमें हमारे पास एक ही स्टेट से दूसरी स्टेट के ऊपर दो एरोस जा रहे हों, एक अलग लेटर के लिए और एक दूसरे लेटर A या B के लिए, तो उन दोनों को कंबाइन करके हम एक एरो बना देंगे और उन दोनों के दरमियान प्लस लगा देंगे। प्लस या कॉमा कुछ भी लग सकता है, दोनों का मकसद एक ही है, मतलब एक ही है। इसी तरीके से अगर आपके पास कुछ ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा हो जिसमें हमारे पास A से B ट्रांजैक्शन हो रही है, फिर B से C, फिर इसी तरीके से C से फिर D की ट्रांजैक्शन होती है, तो फाइनल स्टेट के ऊपर पहुंच जाता है, तो हम इन सभी नॉर्मल स्टेट्स को ख़त्म करके इन सभी लेटर्स को कंबाइन करके इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसा कि हमें डायग्राम में नज़र आ रहा है। इस तरीके से हम ये सारे के सारे रूल्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं स्टेट रिडक्शन के, स्टेट मिनिमाइजेशन के। अगर ये हमें आते होंगे तो हम स्टेट मिनिमाइजेशन करके किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा की हम अपना रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास किसी स्टेट के ऊपर दो या दो से ज़्यादा एरोज़ हैं, तो उन हम सब एरोज़ को कंबाइन करके इस तरीके से लिख देंगे। यहाँ पर हम A, B, C सभी के दरमियान कॉमा भी डाल सकते हैं या फिर प्लस भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम एरोज़ जो हैं वो रिड्यूस कर देंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास कुछ पार्ट ऑफ द फाइनाइट ऑटोमेटा ऐसा है जिसमें हमारे पास एक नॉर्मल स्टेट से ज़्यादा नॉर्मल स्टेट्स बन रही हैं डिफरेंट लेटर्स के लिए, तो उनके लिए भी हम जो है इस तरीके से इस नॉर्मल स्टेट को ख़त्म कर देंगे और इन सभी लेटर्स को इस तरीके से मिलाकर लिख सकते हैं और इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि डायग्राम में नज़र आ रहा है। और हमारे पास ये तीन स्टेटमेंट्स जो हैं, तीन स्टेट्स कम होकर हमारे पास एक स्टेट जो है वो बन चुकी है। इस तरीके से हम नॉर्मल स्टेट जो है अपनी रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास उस स्टेट के ऊपर लूप हो, जैसा कि यहाँ पर B का लूप नज़र आ रहा है, तो इस तरीके से हम लूप को ख़त्म करने के लिए हमारी नॉर्मल स्टेट जो है उसको हम अगर एलिमिनेट करना चाहें तो इस तरीके से हम लूप को लिख सकते हैं B स्टार A, B स्टार B या B स्टार C। और इसी तरीके से अगर हम इस नॉर्मल स्टेट को भी ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर हम ये जो है इस तरीके से हम एक ही स्टेट बनाएंगे और उसके ऊपर सभी के सभी जो लेटर्स हैं वो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास दो स्टेट्स के दरमियान में लूप है, जैसा कि हमारे पास यहाँ से A मिलता है
तो वो नॉर्मल स्टेट से ऊपर पहुंच जाता है, और जब इसको बी मिल जाता है तो वो इनिशियल स्टेट के ऊपर दोबारा से आ सकता है। अभी तक हमने जितने भी लूप्स पढ़े थे वो किसी भी एक स्टेट के ऊपर हमने लूप पढ़ा था, जिस तरीके से ये नज़र आ रहा है बी। लेकिन आज हमने देखा है कि दो स्टेट्स के दरमियान भी लूप हो सकता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक एरो बनाएंगे, यहाँ से जब उसको ए मिलता है तो वो नेक्स्ट स्टेट के ऊपर चला जाता है, वहाँ पर बी का लूप है ये वाला बी स्टार, और जब उसको नेक्स्ट फिर बी मिलता है तो वो फिर इनिशियल स्टेट के ऊपर आ जाता है। हमारे पास एक NFA है, जैसा कि हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट के प्रूफ में भी दिखाया गया था कि हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है, जब उसको ए मिलता है तो वो नॉर्मल स्टेट के ऊपर चला जाता है, यहाँ से जब उसको बी मिलता है तो वो फाइनल स्टेट के ऊपर चला जाता है, और फाइनल स्टेट के ऊपर भी ए और बी का लूप है। तो इसको हम स्टेट रिडक्शन मेथड से इस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि अगर दो लेटर्स के दरमियान में नॉर्मल स्टेट हो तो हम उस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं और इन दोनों लेटर्स को इकट्ठा करके लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक ट्रांजिशन ग्राफ बन चुका है, जिसमें हमारा सारे के सारे रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो एरो के ऊपर लिखा जाता है सिवाय लूप्स के। तो यहाँ से हम अपना रेगुलर एक्सप्रेशन इजीली लिख सकते हैं। तो जैसा कि हमने थर्ड स्टेटमेंट ऑफ द क्लीन्स थ्योरम में देखा था कि थर्ड स्टेटमेंट ऑफ द क्लीन्स थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास कोई फाइनाइट ऑटोमेटा हो, ट्रांजिशन ग्राफ हो या जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ हो, तो हम उससे रेगुलर एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकते हैं। तो ये हमने ड्राइव करके देख लिया है। आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि स्टेट मिनिमाइजेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, और फिर हमने स्टेटमेंट ऑफ द क्लीन्स थ्योरम, थर्ड स्टेटमेंट ऑफ द क्लीन्स थ्योरम का प्रूफ भी देख लिया है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में स्टेट मिनिमाइजेशन से फर्दर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि हम स्टेट मिनिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके किस तरीके से अपने रेगुलर एक्सप्रेशन जो हैं वो ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से भी आ सकता है कि स्टेट मिनिमाइजेशन मेथड से रेगुलर एक्सप्रेशन ड्राइव करके दें। तो हम उसके लिए अलग से एग्जाम्पल देख लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बनाऊंगा, जिसमें हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो हैं वो हल करके देखेंगे और स्टेट मिनिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट मेथड अप्लाई करके हम रेगुलर एक्सप्रेशन ड्राइव करना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।